ये सुख दुख तो हमारे मन के बनाए हुए हैं। आप कहोगे जी हम तो बहुत दुखी हैं, ये दुख भी आपके मन से ही आया। आपके मन से आपके हृदय में दुख का प्रवेश हुआ। क्यों? क्योंकि आपने सोच लिया मैं दुखी हूं। आपने अपने मन को ऐसा बना लिया मैं दुखी हूं। और संसार में ऐसा कोई वीर ब्रह्मा की सृष्टि में बचा नहीं है जो दुखी ना हो। है क्या कोई? बोलो, है कोई सुखी? आप सुखी हैं? नहीं है ना? कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख आपके मन में है। दुख का कांटा, दुख की कील गड़ी हुई है आपके मन में। कोई बहू के सताया हुआ है, कोई बेटे का सताया हुआ है, कोई धन से दुखी है, तो कोई मन से वैसे ही दुखी है। कोई पड़ोसी को देख के दुखी है, तो किसी रिश्तेदार को देख करके दुखी है। कोई पति से दुखी है तो कोई पत्नी से दुखी है। सब दुखी हैं। और महादेव ऐसे हैं जो सब दुखों को मिटा करके इस मनुष्य को सुख प्रदान करते हैं। कहने का अभिप्राय और तात्पर्य यही है कि महादेव समस्त प्रकार के कष्टों को मिटाने वाले हैं। वो तो भूतों को भी प्रेम करते हैं। जिन भूतों का नाम सुनकर के लोग भागते हैं, जिन प्रेतों को नाम सुनकर के लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, वो डाकनी साकनी, वो विषैले सर्प, उनको भी अपने गले लगाते हैं। तो तुमको क्यों नहीं लगाएंगे? महान देवता, अद्भुत देवता है महादेव। इसलिए सदा सेव्या, सदा सेव्या। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं, जो प्रत्येक श्लोक में बहुत सुंदरता छिपी है, गूढ़ ज्ञान छुपा है, आपके जीवन की कला छुपी है। अद्भुत विषय है। इसकी 7 संहिताएं हैं। ये 7 सीढ़ियां हैं भगवान के उस द्वार तक पहुंचाने के लिए। हमारी प्रत्येक नसनाड़ियां शिव 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 का जब चिंतन करती हैं तो शिव का धाम प्राप्त होता है। मन में अगर ये भाव हो जाए तो मुझे शिव का दर्शन करना है, तो संभव है। असंभव नहीं, संभव है। शिव का दर्शन कर सकते हैं। आपके नाम में, जप में, आपकी श्रद्धा में, आपके भाव में कोई कमी ना हो तो आप घर में रहकर के भी शिव का दर्शन कर सकते हैं, शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर के मंदिर में बैठ करके भी आप शिव कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कहीं और जाने की आवश्यकता क्या? आपके हृदय ये बहुत बड़ी गुफा है। एकांत वासा झगड़ाना झांसा। यतन करके देख ले तू मन की गुफा में, भजन करके देख ले मन की गुफा में। तू मन की गुफा में, तू मन की गुफा में, भजन करके देख ले मन की गुफा में। ये गहरी गुफा है जहां शिव छुपे हैं। यत्न तो करके देखो ना। यत्न करते रहेंगे शिव मिल जाएंगे। कि वंदे शिव पुराणम कि सर्वदा हम प्रसन्न दीन शिव प्रसन्नात्मा ययाद दध्यास्वपदयोरतिम। शिव 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 कहता हुआ चल, तेरा कल्याण हो जाएगा। अब यहां शौनक जी कह रहे हैं,
हे सूत जी महाराज कि सूत सूत महाभागा कि धन्यस्तम परमार्थ शिवत अब अद्भुत यम कथा दिव्याश्रा विता कृपया हिना। कि महाराज आप तो धन्य हैं, हमारे जीवन में आपने आनंद की अनुभूति प्रदान कर दी। शिव कथा को श्रवण करा करके हमारे मन में आनंद की अनुभूति प्रदान कर दी है। क्या महाराज हम ये पूछना चाहते हैं, कोई पापी व्यक्ति भी इस कथा को सुनकर के तर जाता है क्या? पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, वह भी इस कथा से अगर तर जाए तो हम महिमा समझ लेंगे। महाशिव पुराण की कथा कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है। ये मानवा पाप कृतों दुराचारता खला कामादि निरता नित्यम ते अपि सुंध्यते ने नवे। सूजी कहते कि हाँ, ये महाशिव पुराण की कथा, शिव महापुराण की कथा पापी से पापी, दुराचारी, अन्यायी और व्यभिचारी पापी से पापी व्यक्ति को भी तारती है। जो श्रवण कर लेता है उसका भी उद्धार शिव महापुराण की कथा कर देती है। श्रद्धा से कोई सुने तो सही ना। प्राचीन काल में कौन तरा इस कथा को श्रवण करके, ये सूत्री महाराज सोनकादिक ऋषियों को श्रवण करवा रहे हैं कि आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म पराम मुखा। कौन तरा इस कथा को प्राचीन काल में श्रवण करके? तो कहा कि किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नित्य प्रति पाप करता था, दुराचार करता था। अगर आपने किसी को वाणी से अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है, बाण का बात का प्रहार किया है, तो समझो आपने पाप कर लिया। अगर आपने किसी को गलत बोल दिया, किसी को गाली दे दी ना, तो ये वाक प्रहार ये भी महापाप है। कहते हैं ना, आप लोगों से सुना मैंने कि खंजर की मार को व्यक्ति भूल सकता है, लेकिन बात की, शब्दों की मार को नहीं भूल सकता। वो बात बार बार आपको याद आती रहेगी। शरीर में लगा हुआ घाव तो आपका भर जाएगा, दवाई खा करके, इंजेक्शन ले करके, पट्टी करवा करके, लेकिन बात का घाव वो सदैव आपको बार बार कसौटता रहेगा। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे आप शीतल हो। शब्द ऐसा निकालिए अपने मुख से जो हमको भी बोलने में अच्छा लगे और सुनने वाले को भी सुनने में अच्छा लगे। शब्द ब्रह्म है, शब्द को साधारण मत समझना। जो आप शब्द बोल रहे हैं ये ब्रह्म है। दुर्वचन आपको घात दे सकता है, आपको पीड़ा पहुंचा सकता है, आपकी निद्रा को चुरा सकता है। अगर मान लीजिए आपसे किसी ने अभद्र वचन कह दिए, कुछ कह दिया, कोई आड़ी टेढ़ी बात, ऊंच नीच की बात कह दी, तो आपकी नींद गायब हो जाएगी। बोलो है कि नहीं? है ना? नींद नहीं आएगी, न जाने फिर कब आए। और ज्यादा ही घात पहुंच जाए, ज्यादा ही बात की चोट लग जाए, तो गोली चाहे कितनी भी खाओ
फिर भी नींद नहीं आएगी। आपके मन मस्तिष्क में वह बात बैठ गई, चुभ गई। इसलिए शब्द बड़ा सोच समझ करके बोलो। कई लोग बड़े ईर्ष्यालु क्रोधी होते हैं, क्रोध में आकर के न जाने क्या क्या कह डालते हैं। ना छोटा देखते, ना बड़ा देखते, ना अपना देखते, ना पराया देखते। तो सूत जी कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर शिव पुराण की कथा श्रवण कर ली जाए तो उसके जीवन में भी जरूर कल्याण होता है। बोले महाराज ऐसा कौन सा पापी था? किरात नगर में जो ब्राह्मण रहता था उसका नाम था देवराज। नाम तो देवराज था, लेकिन कर्म असुरों के जैसे थे। ये देवराज ब्राह्मण बड़ा पाप कर रहा था। पाप करते 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 अनजान में ऐसे ही एक बार एक मंदिर में पहुंच गया, और मंदिर में कुछ संत आपस में बैठ करके परस्पर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे थे और आपस में सुना रहे थे और सुन रहे थे। वहां चुपचाप जाकर के बैठ गया, शिव पुराण की कथा सुनी कि एकें देशावसा कि रात्रो मातरम पितरम बधुम प्रसुप्तान्यवधि दृष्टो धन्ते शांतथा हरत। देव योग से मंदिर में चला गया और शिव पुराण की कथा उस महात्माओं के मुख से श्रवण करी। देखो, शिव महापुराण की कथा तो आप भी श्रवण कर सकते हैं, आप भी बांट सकते हैं पुराण लेकर के, लेकिन संत और ब्राह्मण के मुख से जो सुनने में आपको पुण्य मिलेगा वो अपने आप में पढ़ने से नहीं मिलेगा। क्योंकि ब्राह्मण समुखमासीद बाहु राजन्य कृता। ब्राह्मण का जो मुख है वो भगवान का मुख है। इसलिए ब्राह्मण के मुख से, संत के मुख से श्रवण करने से आपको ज्यादा लाभ मिलता है। दो जब कथा श्रवण करी तो उसके पाप कुछ कम हो गए और उस ब्राह्मण को ज्वर हो गया। ज्वर समझते? बुखार आ गया। जब बुखार आ गया तो धीरे धीरे और बीमार पड़ा, लेकिन मंदिर में निरंतर कथा शिव महापुराण की हुआ करती थी। 1 महीने तक लगातार उसने शिव महापुराण की कथा सुनी और धीरे धीरे ज़्यादा बीमार हो गया और उसका प्राणांत हो गया, चल बसा। केवल अंत समय 1 महीने शिव पुराण की कथा श्रवण करने मात्र से वो महापापी महापातकी देवराज भी भगवान शिव के धाम में प्राप्त हुआ, शिव का धाम प्राप्त हुआ। प्रेम से कहो हर हर। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।